औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 111 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि सूरह यूसुफ आज अपने इख्तिताम को पहुँची। ये नहीं कि अल्लाह का शुक्र है सूरह यूसुफ इख्तिताम को पे पहुँची, बल्कि ये कि हमें ये शहादत हासिल हुई कि हमने इसको इस जो अहकामात इसमें थे उसको तजदीद अहद के लिए एक दफ़ा फिर रिवाइज़ किया और पूरा किया। आयत नंबर 110 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमेशा ऐसा ही हुआ कि जब कोई रसूल आया और उसको मायूस किया गया, और मायूस हुए जब रसूल कोई भी रसूल, तो उस वक्त फिर जो अल्लाह तबारक व तआला का वादा था, ईमान वाले पकार उठे कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। और जो ईमान नहीं ला रहे थे वो कह रहे थे कि अगर पैगंबर सच्चा है तो अपना वादा पूरा कर दिखाए। और पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करके परेशान हो रहे थे कि हमें नहीं माना जा रहा है और वक्त करीब होना चाहिए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब वो वक्त करीब लाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से मानने वालों को और ईमान वालों को उस वक्त से निजात दी। वक्त से मुराद अज़ाब इलाही है या दूसरा वक्त से मुराद क़यामत है जो अभी नहीं आई। और फिर हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने जिसको चाहा उसको नजात दी, यानी कि मानने वालों को नजात दी और ना मानने वालों को अज़ाब में मुब्तला किया। और जब उन्होंने अज़ाब देखा तो उन्होंने माना और उनका मानना कबूल नहीं किया गया। अब आयत नंबर 111 में अल्लाह फरमाते हैं, लक़द कान फ़ी क़िससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। ये कुरान पाक जो है इसमें मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम के किस्से बयान किए गए हैं। पहले बारहा मैं इस बात को ज़िक्र कर चुकी हूँ कि बयान करदा किस्सों का कोई मकसद है, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं होता। हम में से अक्सर ऐसा करते हैं कि कुरान पाक के किस्से को पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए भी मैंने लोग देखे हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये बात बहुत नागवार है कि जिस तरह का रवैया हम कुरान पाक के साथ रख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो किस्से हैं ये बेमकसद नहीं हैं बल्कि बामकसद हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कुरान पाक में मज़कूर किस्से हैं ये बिल्कुल 100% सच हैं। इनमें किसी किस्म की मिलावट, मुशाबहत या मलम्माबाजी नहीं है, क्योंकि ये पुरानी किताबों का निचोड़ लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और पिछली किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है कि जिस तरह वो नाज़िल हुई थी वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हक़ और सच थी। और जो मौजूदा उनकी हालत है, जो जिस हालत में मौजूद हैं, वो सारी हक़ और सच नहीं है। उनमें कुछ बातों को अपनी तरफ से मिलाया गया और कुछ को निकाला गया। जब कुछ बातों को मिलाया गया और कुछ को निकाला गया तो दीन ख़राब हो गया। और जब दीन ख़राब हो गया तो नए दीन की ज़रूरत पेश आई। और नए दीन की ज़रूरत पेश आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया और ये क़यामत तक रहेगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया जो आखिरी पैगंबर और क़यामत तक रहेंगे और उन्हीं की शरीयत की पैरवी की जाएगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो गया था कि पिछले जितनी भी किताबें थी उनके जो आलिम थे, आमिल थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और अपनी किताबों के पिछले जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किए हुए थे उनकी किताबों में किस्से और वाक़यात और इबरतें और जो भी अहकामात जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस करते थे, बयान करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है और ये हक़ और सच हैं और ये हमारी किताबों का हिस्सा हैं। और जब किताब को पढ़ा जाता था तो वो वाकई किताब में मौजूद होते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हद तक सोचने पे मजबूर हो जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले के हल के लिए तमाम किस्से तमाम पैगंबरों के साथ जो हुआ वो कांट छांट के बिल्कुल न्यू करके अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया
कि इन किस्सों पर अमल करें, समझें और लोगों को समझाएं और लोगों को बताएं कि इनको देख के नसीहत और इबरत हासिल करें, ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। फिर ये भी बताएं कि जो कुरान पाक में जो बात आ गई है वो पिछली किताबों से जो ममासलत रखती है, वो पिछली किताब की बात भी ठीक है जो इससे कुरान पाक ममासलत रखता है, जो या वो कुरान पाक से ममासलत रखती है। और पिछली किताबों में अगर कोई चीज़ कुरान पाक से मुतसादम है तो वो अल्लाह की तरफ से नाज़ल करदा नहीं है। ये वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में इजाफ़ा किया, क्योंकि पिछले अंबिया कराम के वाक़यात बयान करना इसलिए ज़रूरी थे कि ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो कि पिछले पैगंबर इससे भी ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रे हैं और उनका रिज़ल्ट भी इससे भी कम रहा है जो मेरे पास है। और फिर ये भी कि पिछले लोगों ने जिन्होंने नहीं माना दीन को, उनके लिए इबरत का क्या सामान किया अल्लाह तबारक व तआला ने। इससे ईमान वाले नसीहत और हदायत हासिल करते हैं और जो ईमान नहीं लाते उन्हें चाहिए कि वो इबरत हासिल करें इन किस्सों को देखकर। फरमाया कि सीरु फिल अर्ज़ फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। प्रैक्टिकल की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा दिया कि प्रैक्टिकल कर देखो। फिर ये किस्से बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने और फरमाया कि ये अक्ल वालों के लिए नसीहत और हदायत है, लेकिन जो अक्ल नहीं रखते उनके लिए ये भी वबाल जान है, क्योंकि जितना इल्म उनके पास बयान किया जाता है इतने से वो इनकार करते जा रहे हैं और जितने ज़्यादा से इनकार करते जा रहे हैं इतने ज़्यादा गुनाह तले दबे जा रहे हैं। फिर दूसरी बात का अजाला किया गया किस्सा बयान करने के बाद। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ मुनकरीन इस्लाम मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ये अपनी तरफ से चूँकि इसकी बातें बनाई हुई हैं, चूँकि अरब वो कौम थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़बानदान थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को अरबी कहते थे और उनसे हट के जो लोग थे उनको वो अजमी इसलिए कहते थे कि अजमी का मतलब गूंगा बहरा और नासमझ बंदा होता है, वो अपने अलावा बाकियों को आजमी कहते थे। फिर ये कि बहुत ज़्यादा ज़बानदान होने की वजह से मशहूर थे और उनमें बहुत ज़्यादा शायर भी मौजूद थे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ये इफ्तरा कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता शायरी करने लगे हैं और ये आपकी शायरी की किताब है और पिछले अंबिया कराम की किसी इधर उधर से बातें इनको मिलती हैं वो शायरी की ज़बान में बयान कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का अजाला फरमाया और उस बात से मना फरमाया कि उनकी सोच गलत है और सोच को गलत साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आयत नाज़िल फरमाई, क्योंकि किसी चीज़ को सच या गलत साबित झूठ साबित करने के लिए दलाइल का देना ज़रूरी है। दलाल के बगैर जो बात कही जाती है उसके मानने के इम्कानात कम होते हैं और मानने का हक़ भी नहीं बनता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते उदू इला सबिली रब्बिकुम बिल हिकमती व मौइज़ती हसना व जादलहुम बिल्लती ही अहसन, और मुज़ाकरात करो अच्छे तरीके से दलाइल के साथ, प्रूफ के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमा दिया कि किससे अल्लाह की तरफ से बयान करदा है और इनका मकसद अक्ल वालों के लिए हदायत है और नसीहत है। फिर फरमाया कि ये किताब जुफ्तरा माँ काना हदीसन जुफ्तरा, ये आपकी बनाई हुई या किसी और की बनाई हुई बातें नहीं हैं। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैही, ये उन किताबों में जो आयात पिछली किताबों में जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा आयात हैं उनकी भी तस्दीक कर रही हैं। और पिछली किताबों में मौजूद जिस आयत की कुरान पाक तस्दीक नहीं कर रहा है उसको समझ लें कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत नाज़िल करदा नहीं है। तफसील कुल्ल शैइन, इसमें तफसील कुल्ल शैइन, इस किताब में हर एक चीज़ की तफसील मौजूद है, हाँ वो ज़िंदगी हो, ख़ानदानी ज़िंदगी हो, मशरती ज़िंदगी हो, कौमी और मुल्की मसाइल हों, यानी कि हर एक के हकूक़ फ़राइज़ को बयान किया गया है। और ऐसी चीज़ों के भी बयानात मौजूद हैं जो उस वक्त
जिनके नामो निशान नहीं थे और मौजूदा दौर में ज़रूरत पेश आ रही है तो उसका हल कुरान पाक में मौजूद है। हर एक चीज़ का जो दुनिया में चीज़ पाई जाती है रोज़ ज़मीन पर पाई जाती थी, कुरान पाक में उसका हल मौजूद है। और जो क़यामत तक चीज़ें पाई जाएंगी, क़यामत तक जो मसाइल उठेंगे, क़यामत तक जो मसाइल सामने आएंगे, क़यामत तक जो इंसान को मसाइल पेश आएंगे, उनका हल कुरान पाक में मौजूद है। फरमाया कि तफसील कुल्ल शैइन, हर एक चीज़ के लिए तफसील मौजूद है और शरीयत मौजूद है और हर ज़माने के मुताबिक रखती हुई शरीयत मौजूद है और इंसानी ज़िंदगी के हर एक मसाइल की रहनुमाई करती है। इसमें हुदन और हदायत है। ये और हदायत है मतलब ये कि हर चीज़ का नया रास्ता, हदायत का मतलब रास्ता, हर चीज़ का नया रास्ता, हर एक चीज़ जो नई जो दुनिया में आती है, वजूद में आती है, उसके लिए, उसको चलाने के लिए, उसको सीखने के लिए, उससे इस्तिफ़ादा करने के लिए हमें उसका तरीका आना चाहिए। उसका हर एक का तरीका इसमें मौजूद है, ख़ां वो नबी के दौर में थी, खुलफाए राशिदीन के दौर में थी या इससे पीछे अगले दौर में थी या नहीं थी। मौजूदा दौर में अगर कोई चीज़ रोनुमा होती है, कोई नई ईजाद हमारे सामने आती है तो उसका तरीका मौजूद है उसमें। और हर एक शरीयत, हर एक वक्त में पैदा होने वाले मसाइल का हदायत और रहनुमाई इसमें मौजूद है। हर वक्त, हर ज़माने में नए पैदा होते हैं मसाइल और नए पैदा होने वाले मसाइल के हल के लिए हमें कहीं और नहीं जाना पड़ता, बल्कि कुरान पाक में उसका सही और पूरा हल मौजूद है, बशर्ते कि इल्म रखने वाला बंदा हो। फिर फरमाया कि वह रहमत, और सिर्फ इसमें हदायत ही नहीं है बल्कि इसमें सिर्फ तफसील ही नहीं है बल्कि हदायत भी है, और सिर्फ हदायत भी नहीं है बल्कि ये रहमत भी है। रहमत का मतलब ये है कि जो इसको पढ़ता है और जो इस पर अमल करता है उस पर अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां अगर अल्लाह ताला ने लिख दी हैं तो डेफिनेटली ये रहमत है। और अपने पढ़ने और अमल करने वालों के लिए ये ज़िंदगी आसान करती है और ज़िंदगी के खौफ से उन्हें निजात दिलाती है और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। तो फिर ये रहमत ही रहमत होती है जो मुश्किलात और जो अज़ाब से, दुनिया के मुश्किलात और आखिरत के अज़ाब से बचाने का ज़रिया है, तो इसलिए ये रहमत है। लेकिन एक ख़ास कैटेगरी के लिए है, पूरे दुनिया के लिए नहीं, पूरे लोगों के लिए नहीं। लिकौमिन युमिनून, जो इसको मानेगा उसके लिए रहनुमाई है, उसके लिए हदायत है। जो इस पर ईमान लाएगा, ईमान लाने का मतलब ये है कि हमारा ईमान ये होना चाहिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब है और क़यामत तक के लोगों के लिए है और इसमें रहनुमाई और हदायत मौजूद है। इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी और इसकी रोशनी में जो हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अगर इसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो आखिरत में अल्लाह ताला की नापसंदीदा जगह जहन्नम के मुस्तहिक है। अगर इसके मुताबिक कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के मुस्तहिक है, जन्नत में जगह मिलेगी। ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि सूरह यूसुफ़ को आज हमने एक दफ़ा दोहरा के मुकम्मल किया और उसमें चीदा अहकामात और तर्जुमा बयान किया। मेरा मकसद सिर्फ तर्जुमा होता है, सिर्फ ट्रांसलेशन इसकी करके बिल्कुल जो कुरान पाक से नाबल्द लोग हैं उनको इसका सही तर्जुमा सादा ज़ुबान में आना चाहिए। मैंने वो मिशन उठाया हुआ है, लेकिन दरमियान में कुछ वाक़यात, कुछ तफसील भी आ जाती है क्योंकि सिंपल तर्जुमा समझ आने से लोगों के लिए मुश्किल होती है। सो उसको किसी वाक़े से कंपेयर करके बयान करना पड़ता है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस सफ़र को कंप्लीट करे और कामयाब करे और जो बातें अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा हैं वो मेरी ज़ुबान से अदा करवाए, जो उसकी पसंदीदा नहीं है उससे मेरी ज़ुबान को बंद रखे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।